गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज माधव ट्यूटोरियल एंड आई एम माधवाचार्य। पिछले लेक्चर में आपको मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। आशा करते हैं कि आप लोग सभी उसको पढ़े होंगे, बनाए होंगे और सेटिस्फाइड हुए होंगे। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी बच्चे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? क्वेश्चन इज डेफिनेशन, व्हाट इज स्क्वायर? तो सबसे पहला है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या चीज है? देन पहले डेफिनेशन, इसके बाद न्यूमेरिकल इसके बारे में बताएंगे आपको कि स्क्वायर कैसे होता है, नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर क्या क्या है। तो सबसे पहले स्क्वायर डेफिनेशन। सो स्क्वायर आप जानते होंगे स्क्वायर क्या चीज है। स्क्वायर इज ए 2D फिगर। स्क्वायर इज ए 2D फिगर बाउंडेड बाय द इक्वल साइड्स फ्रॉम द ऑल साइड्स, राइट? लिखते हैं इसको, स्क्वायर इज अ 2D फिगर, 2D फिगर bounded by the equal side from all sides। ये स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाते हैं छोटा सा, देखिए ये एक स्क्वायर है, ये देखिए ये एक स्क्वायर। ऑलमोस्ट ऑल द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल। तो ये हम अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको इज इक्वल टू ये, दिस साइड इज ऑल साइड्स, दिस स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स ऑफ ऑल इक्वल साइड्स। सो अब इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इस स्क्वायर का हम एरिया पहले निकालेंगे। थोड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं बढ़िया से, देखिए, और एक अच्छा सा बनाते हैं, देन इसका निकालेंगे, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा सा ये साइड हो गया, थोड़ा मैं आप लोग से माफी चाहता हूं क्योंकि लाइन सीधा भी नहीं हो पा रहा है। आप अपने जब कॉपी बनाएंगे तो कोशिश करना है कि ड्राइंग करें सीधी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। तो ये स्क्वायर है, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और इसका ऑल साइड्स हैविंग आर इक्वल, स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल्स या ऑल इक्वल साइड्स। सो तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? आप पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, एरिया निकालना स्क्वायर का। लेट अस वन साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। देखिए अगर इसका एक स्क्वायर ए होगा, एक साइड अगर ए होगा तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला साइड इंटू साइड, राइट? तो साइड यहां पे क्या है, ए इंटू ए एंड दैट इज ए स्क्वायर। यहां तक समझ रहे होंगे, करेक्ट? स्क्वायर का हमने एरिया निकाल दिया, लेकिन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है इसमें इसके बारे में कम पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्या क्या होता है उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, एंड देन स्क्वायर रूट बताएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये देखिए, नाउ सपोज करिए नेचुरल, व्हाट आर द नेचुरल नंबर। पहले आप समझ लें कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to so on and up to infinite भी बोल सकते हैं आप, up to infinite। that are the natural numbers, right? तो नेचुरल नंबर को अब इन सबका स्क्वायर आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? प्रत्येक नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनका स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उस स्क्वायर नंबर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो देखिए, तो नेचुरल नंबर आप समझ गए इसको, तो इसको मिटा लेते हैं। सपोज करिए, सपोज m and n are
नेचुरल नंबर ओके, m and n are, if आप इसको जोड़ लीजिए थोड़ा, if m and n are natural numbers then such that, किस तरह है नेचुरल नंबर, such that m is a square of n, अगर हमें लिखना हो m can be x square, m can be expressed as the square of n. If m and n are natural numbers such that m can be expressed as the square of n, then how we can express in as a number, as a numerals. So we can express this, जो आपने लिखा है मैंने इसको सेंटेंस में तो लिख दिया, अब इसको न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जो हमने सेंटेंस ऊपर लिखा है स्टेटमेंट, उसको हम ऐसे नीचे एक्सप्रेस कर सकते हैं, m इज इक्वल टू n स्क्वायर. एंड हियर अगर m इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन m क्या है, व्हाट इज m, तो m इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ n. इसको ऐसे लिख देते हैं कि सो m is a square number of n, राइट. अगर इस तरह इसको एक्सप्रेस करें कि m is the square number of n, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि m is equal to n square, then m is a square number of n, and it is also called that m is a perfect square number. m is a perfect square. नंबर ना लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, m is a perfect square. इसको ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. आगे बढ़े इसे. आई होप कि आप नीचे यहां तक समझ चुके होंगे. तो मिटा दी ऊपर वाला. चलिए, लेट अस इरेज द अपर पार्ट of that explanation. अब आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या बोला था कि अगर m को स्क्वायर मानते हैं, तो m किसका स्क्वायर माना मैंने, n का स्क्वायर. तो देखिए n क्या है यहाँ पे, पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर. n इज ए नेचुरल नंबर, पहले n से स्टार्ट करें, मतलब कि 1 2 n से n को मान लेते हैं. ये नेचुरल नंबर क्या है, वैसे तो हमने नेचुरल नंबर m को माना था, लेकिन m क्या है, स्क्वायर है n का. तो पहले n को नेचुरल नंबर मान के इसका स्क्वायर आपको बताएंगे. तो n इज नेचुरल नंबर, तो उसमें 1 2 3 4 और नीचे भी 5 6 7 8 9 10 सब जितना भी है सब नेचुरल नंबर्स हैं. तो सबका स्क्वायर आज पढ़ा जाएगा आपको. 4 5 6 7. अब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा. देख रहे हैं सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हम बता रहे हैं. तो इसको लिखिए कैसे, 1 का स्क्वायर का मतलब कि 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16. स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट इज 25. स्क्वायर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 36. स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49. अब देख रहे हैं कि क्या ये सब स्क्वायर बनता जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर. दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो सेड दैट दीज आर स्क्वायर नंबर्स. दो तरह से बोल सकते हैं, ये स्क्वायर नंबर्स भी हैं एंड इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोला सकता है. किसका, 1 का.
2 का, 3 का, 4 का, रेस्पेक्टिवली 5 का, 6 का, 7 का, इट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसमें सेलेक्टेड जो नंबर्स हैं दे आर परफेक्ट स्क्वायर। अननेचुरल नंबर्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 up to so on, up to infinite, all are natural numbers, but its a square, its perfect square are 1 4 9 16 24 25 36 49, इसके आगे 64 81 100 121 144 169 196 225 and so on also। ये सब भी उतना ही, स्क्वायर नंबर भी इनफाइनाइट हैं एंड नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इनफाइनाइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है थोड़ा सा कि राइट डाउन द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 100। क्वेश्चन एक है इसमें कि राइट डाउन ऑल द स्क्वायर नंबर्स। Numbers between 1 and 100। क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच में जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं आपको लिखना है। तो आपको भी बताया था स्क्वायर राइट साइड में था और नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड में बताया था, अपना अगर लिखा हुआ तो आप चेक करिए एक बार। तो सबसे पहला स्क्वायर क्या था, नंबर कौन सा था 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9 16, then 25, then 36, then 49, then 64, 81, and last one is 100। These all are square numbers. You can say in other word that these are the perfect squares between 1 and 100। Correct? Understand? Got it point? Okay। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए तो थोड़ा आ जाते हैं हम लोग अब इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ देखिए अब नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इफ अ नंबर, आप नंबर कोई भी सोच लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, सिंपल नेचुरल नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर। मान लीजिए सपोज कीजिए कि दैट नंबर इज 16, दैट नंबर इज 25, दैट नंबर मे बी 36, मे बी 49, मे बी 64, मे बी 81, मे बी 100 एंड अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट। तो कोई भी एक नंबर आप सपोज कीजिए। इफ ए नंबर क्या है, मैं बोला था कि इफ ए नंबर can be expressed as, कोई एक नंबर को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर ऐसे एक्सप्रेस करें तब, तो पहले कैसे, इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ ऑड सक्सेसिव ऑड, sum of successive odd natural number। क्या, if a number can be expressed as sum of successive odd natural numbers, then and starting from 1, right? तो क्या, again if a number can be expressed as the sum of successive odd natural number starting from the 1, then that number will be a perfect square। तो क्या है, a number can be expressed as
सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये ध्यान रखना है, कहां से 1 से स्टार्ट करने पर अगर ऑड नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर का सम हो जाता हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। प्लस नींद लग गई, देन दैट नंबर will be a perfect square, right? A number can be expressed as sum of successive odd natural numbers starting from 1, then that number will be a perfect square। देख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अब दिखाते हैं आपको, ये आप लिखिए, एक बार लिखिए सर, आई होप कि आप लिख चुके होंगे। यस सर। तो ऊपर वाला मिटा दें, तब तक नीचे वाला जिनको पिछड़ रहे होंगे बाद में लिख लेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो सक्सेसिव ऑड नंबर में ऐसे लिख सकते हैं 3 ऑड नंबर्स क्या क्या है, सम करना है, 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यही है ना सक्सेसिव ऑड नंबर। सक्सेसिव का मतलब लगातार वाला, लगातार ऑड नंबर का सम अगर करेंगे, और सम करने के बाद अगर जो नंबर आता है वो क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बोला था मैंने, ये ध्यान रखना है, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नहीं लिया है। तो क्या करना है, इसमें 1 को ऐड करना है पहले, तो ये हो गया। इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन द एडिशन इज, जो भी होगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐड करके देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं। देखिए पहले 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 और 25 11 36। देखिए बना सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन इट्स एडिशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है इस चीज को। ऑड नंबर, लेकिन सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होना चाहिए, 3 से नहीं, 5 से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है क्या। तो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, ऐसे ही इसी का सक्सेसिव सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर का एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग तो 1 से करना है, तो 1 से करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, सब ऑड नंबर का होना चाहिए, 9 + 11 + 13 प्लस क्या होगा 15 + 17 = क्या होगा, बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए? कोई बोल सकता है इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताते हैं। एक तो पहले फॉर्मूला भी साथ में पता लग जाएगा, और इसका एडिशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर नंबर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो जितने ऑड नंबर हैं इसको आप काउंट कर लीजिए पहले, कितना है ऑड नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ 18। तो 18 तो नहीं होगा, नहीं गलत हुआ क्या। तो जितना ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, मतलब ये कितने 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये सही है, समझे। अब देखिए और दो चीज यहां पे प्रूव कर दिया मैंने कि सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए फिर एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या कि हम निकालने के लिए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर।
एक फॉर्मूला ही बन गया इससे। तो वेयर एन इज, ये भी साथ में लिखना है ब्रैकेट में, वेयर एन इज ए, क्या है एन, क्या है तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अगर इसको ऐड करेंगे तो 81 आएगा आंसर। तो वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। थोड़ा हैंडराइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा, रनिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वेयर एन इज, ये एन क्या ही है, एन इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स या नंबर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ये एक प्रॉपर्टी आपके सामने तैयार है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी बन गया। एक तो इफ a number can be expressed as sum of odd natural numbers, successive odd natural number, then that number will be a perfect square। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर एडिशन निकालना है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स का एडिशन निकालना है विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग ऑफ पेन एंड पेंसिल, पेन एंड कॉपी नोटबुक, then that formula will be applicable in that case, राइट। मिटा दें अब इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 2, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नीचे रहने देते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसी के कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन और, इसी में इसको कैसे इसको निकालते हैं, इसी को कंटिन्यूटी में। जैसे आप एक कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर को कैसे, उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर ही है। उसको दो तरीके हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड दूसरा सक्सेसिव ऑड नंबर मेथड से। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल एक 49 एक नंबर लेंगे, 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। अब इसको जैसे मैंने बोला था ना कि सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर को अगर उसमें ऐड हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो उसी तरह इसमें सक्सेसिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, अगर माइनस करते करते 0 आ जाता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। इसमें ऑड नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यहां भी चलेगा, ये ध्यान रखना है। माइनस करना है कैसे, देखिए जैसे 49 माइनस 1 कितना हुआ 48, 48 माइनस, अब इसका अगला नेक्स्ट ऑड नंबर कौन है तो 3, तो यहाँ पे 3 माइनस कीजिए, कितना बन जाएगा 45। इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे 5, ये बन जाएगा 40। इसका 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो 7 इस माइनस कीजिए, कितना हुआ 33। 33 अब आया है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था ना। अब 33 के बाद इसमें कितना माइनस करेंगे बताएं, 7 माइनस किया था। अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9, तो 9 माइनस कीजिए, 33 माइनस 9 बताओ, 24। चलिए बताते जाना है। 24 माइनस, अब कौन सा इसमें आएगा 11 माइनस करेंगे ना, मतलब इसका नेक्स्ट ऑड नंबर, तो 11 माइनस करने पर कितना आएगा 13। और 13 में से अब नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर है, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13, तो देखिए 13 में से 13 माइनस किया तो आ गया 0। इट शोज ये 0 अगर आ गया देन दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक सक्सेसिव सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स का को वेरीफाई करने का एक तरीका है। और इससे भी पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द नंबर विच इज वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये भी वेरीफाई होता है इससे। तो इतना तक समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट हो सकता है और कौन सा डिजिट नहीं हो सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा बताए थे, कितने भी 2 बताए थे ना, 1 बताए थे। प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ends in किसी भी स्क्वायर नंबर का या किसी परफेक्ट स्क्वायर का एंड में, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, और जो उसका एक फॉर्मूला है, मतलब वही नंबर होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है। आपको हम चेक करके बताएंगे अभी। तो होता क्या क्या है, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स इन, कैसे एंड्स उसका क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, जीरो। मतलब उस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, सो बता रहा हूं मैं, ये समझिए आप। तो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 नहीं होता है कभी भी। किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पर 2 और 3 नहीं होता है। तो 2 और 3 नहीं होता तो उसके अलावा कौन सा है, 4, 5, 6, ये तीनों हो सकता है। आपको अभी प्रूफ करके बताएंगे थोड़ी देर में। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, एंड 9 हो सकता है। इतना समझ गए कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 and 9. And in other words, you can say that the unit place of any square number, the digit at unit place of any square number will be 0, either 0 or 1 or 4, 5, 6 or 9. And the जो बचा रिमेनिंग नंबर कौन कौन बचा, तो क्या क्या बचा है, 2, 3, 7 and 8। अगर ये सब नंबर यूनिट प्लेस पर रहता है तो दैट नंबर विल नॉट बी स्क्वायर नंबर, दैट नंबर विल नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या लिखेंगे, द नंबर एंडिंग विथ, द नंबर एंड्स इन 2, 3, 6 तक था ना, 7 and 8 will never be a perfect square, will never be a perfect square। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 तक। इसके आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 शुरू करेंगे थोड़ी देर ब्रेक के बाद।